नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बेगूसराय में बीजेपी नेता की बेटी पर एसिड अटैक हुआ है। सोते वक्त अज्ञात हमलावर ने एसिड अटैक किया। एसिड अटैक से चेहरा जला और इस वक्त इलाज जारी है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है बिहार के बेगूसराय से, जहां पर बीजेपी के नेता की बेटी पर एसिड अटैक किया गया है। घटना 2 बजे की है। बच्चिया जो है 2 बजे रात में सोई हुई थी, तो 2 बजे जो है वो चिल्लाई कि पापा दौड़िए दौड़िए जो है। तो हम लोग उठ के दौड़े। दौड़ने के बाद उसके रूम में गए तो बोली कि चेहरा पर जलन दे रहा है। तो चेहरा पर जलन, तो हम लोग सोचे क्या वो डरती है बिल्ली से, चूहा से, ये सब लेके। तो हम लोग वो सोच के जो है, तो जलन देने का जब बात बोली तो हम लोग छिपकली को खोजने लगे कि कहीं छिपकली तो पेशाब नहीं कर दिया या कोई चीज। चूहा को देखे, हम लोग मशारी खोल के जो है उसको देखने लगे कि कुछ तो घुसा हुआ नहीं है। उसके बाद में जो है उसको बोले कि चेहरा तुम जो है पानी में धो लो, उसके बाद थोड़ा कम होगा। जब पानी में धोने गई तो उसकी मम्मी जो है तब देखती है कि वहां पर जो है उस कुछ माने पानी का ऐसा और चिपचिपा लगा। उसको छूने के बाद लगा चिपचिपा। तब वो बोलती है कि ये कुछ दूसरा चीज है जो कोई लगता है डाल दिया है। देखिए, अटैक किसी के राज्य हो सकता है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। जब जब घटना घटी है, प्रशासन तंदुरुस्ती के साथ, एक्टिव के साथ उसको पकड़ने का प्रयास किया है। अभी तक देखा गया कि 80% से 90% पकड़ा है। बकरी में जितना घटना घटी है, घटना को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैंने प्रशासन से बात की है, डीएसपी साहब से बात की है, और डॉग स्क्वाड भी आ रहा है, पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जितना ताकत प्रशासन को लगाना होगा लगाएंगे, चाहे, क्योंकि ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी की बच्ची, किसी की बहन और किसी के माँ के साथ ये घटना घटे तो अंदाज कीजिए कितनी बड़ी बात होगी। तो इसी बड़ी खबर पर आपको बता दें कि अब राजनीति भी शुरू हो गई है। घटना पर तेजस्वी यादव ने नीतीश को घेरा। आम आदमी का घर में रहना मुश्किल हो गया है, ये आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने। भाजपा नेता की बेटी पर एसिड अटैक हो रहा है। सत्ता के भूखे लोग अपराध पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के एक्स पोस्ट को आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस घटना पर बयान जारी किया है और नीतीश कुमार को वो घेरते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कई बातें कही हैं। भाजपा को बस आने वाले चुनाव दिख रहे हैं, ये तेजस्वी यादव ने कहा। बिहार की बदहाल विधि व्यवस्था एवं अचेत सरकार के कारण अब आम बिहारी का घर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार अपनी ख्याली दुनिया में खोई हुई है। भाजपा को बस आने वाले चुनाव दिख रहे हैं और खामियाजा जनता भुगत रही है। और मासूम भाजपा नेता तक की बेटी पर एसिड अटैक हो रहा है और सत्ता के भूखे लोग अपराध पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस तरीके के बयान अब तेजस्वी यादव की तरफ से आ रहे हैं। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित को त्वरित इंसाफ मिले। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करते हैं अमिताभ ओझा का। अमिताभ, बड़ी घटना है और ऐसे में बीजेपी के नेता की बेटी के साथ जिस तरीके से एसिड अटैक हुआ है, ऐसे में सवाल यह है कि इस घटना को लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कौन लोग थे वो जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया और पुलिस प्रशासन इस वक्त क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल पल्लवी, ये पूरी घटना चौंका देने वाली है कि जिस तरीके से जो घटना घटी है, घर के अंदर लड़की सोई हुई थी और उसके बाद उस पे एसिड अटैक होता है, तो निश्चित तौर पे ये एक चौंकाने वाली बात होती है। हालांकि इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। बखरी थाना, ये बेगूसराय में बखरी थाना पड़ता है, जहां जो बेगूसराय जिला के पूर्व बीजेपी के उपाध्यक्ष संजय सिंह राठौर, उनके घर का यह मामला है और पीड़िता उनकी बेटी है। इस मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया
गया है। हालांकि पुलिस के पास जो अब तक जो जांच हुई है उसमें कोई ठोस उसके पास सबूत नहीं, हाथ नहीं लगे हैं, ना ही वो आरोपी तक पहुंच चुकी है। देखिए, अभी बेगूसराय में कल राहुल गांधी की वहां कार्यक्रम होना है और लगातार जिस तरीके से वहां पे आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं वो भी एक मुद्दा जरूर वहां बना हुआ है कि लगातार वहां इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और अब घर के अंदर जिस तरीके से घुसकर एक लड़की के ऊपर जो एसिड अटैक होता है वो चौंका देने वाली, वो भी बीजेपी नेता की बेटी की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिले के एसपी ने बखरी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई, कोई सफलता पुलिस को हाथ नहीं लगी है। हालांकि पुलिस इसमें कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो आसपास के सीसीटीवी थे उन्हें भी देखा गया है, लेकिन कोई सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है और जांच कर फिलहाल पीड़िता की स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है, क्योंकि उसके शरीर के कई हिस्सों में जो है एसिड के चलते जो है बर्न ज्यादा हो गया है। फिलहाल उनका इलाज कराया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं बेगूसराय पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत नहीं। कुछ देर पहले भी हमारी बेगूसराय पुलिस से बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई सबूत हाथ उनके नहीं लगा है जिससे पता चल सके कि इस घटना में किसका हाथ है। और निश्चित तौर पे देखिए, जब बीजेपी नेता की बेटी के साथ हुआ और लगातार जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हालांकि अब इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं।